अब जो हमने ये वाला सेक्शन हमने रेडी कर दिया है, रेफरेंस वेबसाइट में चलते हैं। अब हमारे को दूसरा ये वाला सेक्शन रेडी करना है। इसमें क्या है, एक बड़ा सा कंटेनर लिया गया है और उसके बाद उसके अंदर 3 कॉलम लिए गए हैं। तो ऐसे ही सेक्शन हम बनाते हैं। पहले हम जो है चलते हैं, अपना एक कंटेनर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, हम चूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स और यहाँ पे जो 2 कॉलम वाला है कंटेनर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी 2 कॉलम आ गए, राइट। हमारे को तीसरा कॉलम भी क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम पे जाके राइट क्लिक करेंगे, देन इसको डुप्लीकेट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 कॉलम आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे को जो है, हमने 3 कंटेनर यहाँ पे ले लिए हैं जैसे, तो हमारे को क्या है, इनकी विड्थ जो है इक्वल इक्वल होना चाहिए। पूरे कंटेनर की विड्थ मान लो 100 है, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 33.33। इसी रेशियो में जो है सबको डिवाइड कर देंगे। एडिट कंटेनर में जाएंगे, यहाँ पे जो विड्थ है यहाँ पे हम कर देंगे 33.33, राइट। देन जो इस वाले कॉलम में भी जाएंगे, यहाँ पे एडिट कंटेनर करेंगे, इसकी विड्थ है यहाँ पे 50, तो हम इसको कर देंगे 33.33। थर्ड वाले कॉलम पे जाएंगे, इसकी सेटिंग ओपन करेंगे, एडिट कंटेनर करेंगे, तो इसका यहाँ पे इसका साइज भी यहाँ पे चेंज कर देंगे 33.33, राइट। अब जो ये इक्वल इक्वल हो गए तीनों कंटेनर, अपने रेफरेंस वेबसाइट में चलते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में क्या लिया है, यहाँ पे एक इमेज ली है, फिर एक हेडिंग ली है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट लिया हुआ है, फिर उसके बाद एक बटन लगाया हुआ है। और ये बटन में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल एक टेक्स्ट की तरह दिखता है। अभी देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लर्न मोर लिखा है, ये बटन है, राइट। नॉर्मल स्टेट में इस बटन का बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, जिसकी वजह से लगता है टेक्स्ट। तो जैसे ही हम जो इसको माउस इस बटन के ऊपर लेके जाते हैं, तो इसकी होवर स्टेट चेंज हो जाती है, उसमें जो है बटन का बैकग्राउंड कलर हो जाता है ऑरेंज, टेक्स्ट का कलर हो जाता है व्हाइट, राइट। हम इस टाइप का हम इसको क्रिएट करेंगे। पहले हम जो है इमेज ले लेते हैं। तो इमेज के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो हमें इमेज एलिमेंट लेना पड़ेगा। पहले हम इमेज एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे चूज इमेज करेंगे हम और अपलोड फाइल्स करेंगे, देन सिलेक्ट फाइल्स करेंगे। अभी जितने भी इमेज है, हम इन सब इमेज को एक बार में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं इनको सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, कंट्रोल ए। और ये जो 2 इमेज हैं जो हमने पहले अपलोड कर लिया, इनको मैं हटा देता हूँ, राइट। अब मैं इसको ओपन फाइल करूंगा, तो सारी जो इमेजेस हमारी अपलोडिंग हो रही है। यहाँ पे हमारी ये टिक वाली इमेज है, हमारे को ये अपलोड करनी है। ये वाली इमेज को हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया, देन इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे लार्ज सिलेक्ट है, हम इसको साइज इसका मीडियम कर देंगे 300 बाई 300। अब जो हमारे को एक हेडिंग लेनी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग एलिमेंट लेंगे, ये प्लस का साइन पे दोबारा जाएंगे, तो हमारे जो है एलिमेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। हेडिंग एलिमेंट को हम ले लेते हैं और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल बी। स्टाइल में जाएंगे, फिर हम इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर। टाइपोग्राफी में जाएंगे, देन जो है इसका साइज हो जाए, हम आई थिंक 30 सही है इसका। और इसका वेट जो है एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, वेट इसका हम कर देते हैं 400, आई थिंक 400 इसका वेट, ज्यादा ही थोड़ा इन हो गया है। मैं इसका वेट कर देता हूँ 500, ओके लग रहा है। देन जो है इसका थोड़ा सा हम, ये देखिए सारे जो है अपर केस में है। यहाँ पे हम चलेंगे ट्रांसफॉर्म में, अपर केस कर देंगे इसको, तो सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। और लाइन हाइट, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारी लाइन हाइट थोड़ा ज्यादा है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, राइट। इतना सही है, 30 कर दिया मैंने। और लेटर स्पेसिंग ठीक है, वर्ड स्पेसिंग भी ठीक है हमारी। अब चलते हैं टेक्स्ट कलर में। टेक्स्ट कलर कैसा है, ब्लैक। तो हम इसको यहाँ से इसको खींच के ब्लैक कर देंगे इसको, ये हमने ब्लैक कर दिया। अब हमारे को यहाँ पे लेना है पैराग्राफ टेक्स्ट। अब जो है हमारे को यहाँ पे फिर से एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे प्लस में हम ऐड एलिमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे को टेक्स्ट एडिटर ले लेंगे और हेडिंग एलिमेंट के नीचे ड्रॉप कर देंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, लॉरम इप्सम जो डमी टेक्स्ट है इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब जो है हमारे को यहाँ पे बटन लगाना है। हमने जो पहले वाले सेक्शन में जो हेडिंग क्रिएट करी थी, बटन क्रिएट करे थे, बार बार वो क्रिएट नहीं करेंगे, हम इन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करेंगे। इस वाली हेडिंग को, इसको टेक्स्ट को भी मैं अगर हटा देता हूँ, राइट, इसको हटा देता हूँ। अब मैं जो है जैसे ये वाली हेडिंग हमने ली है, ये वाली हेडिंग भी है और ये हेडिंग भी है, ठीक है। मैं ये वाली हेडिंग को यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, इसमें राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट। देन जो है ये पेंसिल, ये जो डुप्लीकेट हो गई हेडिंग, हम जो है ये पेंसिल वाला जो है आइकन बनाए, इसको हम पेज के जो है दूसरे सेक्शन के इमेज एलिमेंट के नीचे रख देंगे। तो ये हमारी हेडिंग आ गई है। और हेडिंग यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। यहाँ पे टाइटल में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। देन जो है स्टाइल में जाके इसको सेंटर कर देंगे और टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसको हम 30 कर देंगे। तो फॉन्ट फैमिली हमारी पहले से ही पॉपिंस आ गई है, क्योंकि हमने इसको डुप्लीकेट किया है। और साइज ये कर दिया मैंने, और वेट मैं इसको कर देता हूँ अगेन 500। और एक बार देख लेते हैं रेफरेंस वेबसाइट में, ठीक है 500 भी ठीक लग रहा है, ज्यादा इसको 600 कर सकते हैं। अगेन जो है ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये सारा कैपिटल में है, ट्रांसफॉर्म में हम इसको अपर केस कर देंगे। अब लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट थोड़ा इसमें ज्यादा लग रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है 30 कर दिया हमने। अगेन जो है हमारे को क्या लेना, आप
यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट लेना। अब हमारे को पैराग्राफ टेक्स्ट, पहले वाले सेक्शन में भी हमने ये पैराग्राफ टेक्स्ट लिया हुआ है, इसको मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूंगा। देन ये डुप्लीकेट हो गया। अब ये पेंसिल वाले आइकन को मैं पकड़ के नीचे ले आता हूँ और ये मैं इसको हेडिंग के नीचे ड्रॉप करूंगा, कंट्रोल सी, देन इसको मैं चेंज कर दूंगा कंट्रोल वी। अब ये सेंटर अलाइनमेंट है। अब हम क्या करें, टाइपोग्राफी में जाएंगे, देन जो इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। वेट थोड़ा कम कर देते हैं हम, मैं इसका वेट कर देता हूँ 300। अब हमारे को लेना है यहाँ पे बटन। अब यहाँ पे हम बटन ले लेंगे। बटन में भी हमने फर्स्ट वाले सेक्शन में हमने बटन लिया हुआ है, इस बटन को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, देन जो है डुप्लीकेट बटन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से पेंसिल से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के नीचे हम इसको ड्रॉप कर देंगे। अब इसकी सेटिंग में चलते हैं बटन की। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्टेट में जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट कलर का है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है और इसका टेक्स्ट का कलर जो है ऑरेंज कलर है। तो यहाँ पे हम चलेंगे, पहले तो हम इसका जो है इसका लर्न मोर टेक्स्ट चेंज कर देंगे। गेट ए कोड की जगह हम कर देंगे लर्न मोर। अब जो इसका लिंक आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर लेना। मैंने समझाने के लिए आपको गूगल का एग्जांपल दिया हुआ है, आप अपना कोई भी यहाँ पे लिंक लगा लेंगे बाद में। अब चलेंगे स्टाइल में जाके हम इसको सेंटर कर देंगे पोजीशन इसकी, और टाइपोग्राफी में जाएंगे। इसका साइज मैं कर देता हूँ 15, वेट थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ इसका 400, लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। अब जो टेक्स्ट का कलर हमने क्या करना है नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, नॉर्मल में करना व्हाइट, सॉरी ऑरेंज, टेक्स्ट कलर ऑरेंज कर दिया हमने। और बैकग्राउंड टाइप यहाँ पे क्लासिक सेलेक्ट करेंगे हम, बैकग्राउंड कलर हम जो है व्हाइट कर देंगे। अब जो है होवर स्टेट में देखिए हमारे यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में ये बिल्कुल ऐसे टेक्स्ट लग रहा है, और जैसे ही मैं इसमें माउस ले आता हूँ तो ये होवर स्टेट में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, और इसका जो है टेक्स्ट का कलर हमने यहाँ पे चेंज करना है। टेक्स्ट का कलर ऑरेंज रखना, व्हाइट रखना है ओवर में। अब जो ओवर स्टेट में चलते हैं, टेक्स्ट का कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। अब देखिए टेक्स्ट का कलर जो है चेंज हो गया, यहाँ पे व्हाइट हो गया। बटन का जो हमने कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पे ऑरेंज करना है, ग्रेडियंट कलर है ऑरेंज में। यहाँ पे होवर को पहले सिलेक्ट करेंगे, ओवर स्टेट को, और यहाँ पे चलेंगे कलर, सेकंड कलर भी। अभी देखिए हमारा बटन सेम टू सेम उसी टाइप में हो गया, रेफरेंस वेबसाइट की जैसे। नॉर्मल स्टेट में अभी ये टेक्स्ट लगता है, ओवर स्टेट में जैसे माउस ले जाएंगे बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर हो जाता है, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाता है, वो व्हाइट कलर का। अब इसको हम जो है एक बार पब्लिश करेंगे, वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे हमारा बन चुका है। यहाँ पे अब क्या करना हमारे को, जो है ये कंटेनर है जो फर्स्ट वाला, अगर इसका बॉर्डर को आप देखेंगे तो यहाँ पे राउंड शेप हो रहे हैं। कि हम राउंड के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे इस कॉलम की सेटिंग में, इसको एडिट कंटेनर करेंगे। अब स्टाइल में जाएंगे हम, और यहाँ पे देखिए बॉर्डर शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे। लिंक वैल्यू टुगेदर ये जो है सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी चारों तरफ से राउंड हो जाएगा। हम इसको कर देंगे, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, फ्रंट एंड पे जाके हम चेक कर लेंगे। अभी फिलहाल हम इसको 15 कर देते हैं। देन जो मैं पब्लिश कर देता हूँ, जो हमारा पेज का जो बैकग्राउंड है वो भी सेम कलर है और इसका भी सेम है। यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस वेबसाइट में, तो इसका इस वाले कंटेनर का जो है बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है। अगर रेफरेंस वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो कॉलम है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट कलर है, तो हम इसको भी व्हाइट कलर करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, एडिट कंटेनर करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड टाइप में हम क्लासिक को सिलेक्ट करेंगे, राइट, और यहाँ पे जो है इसका कलर जो है व्हाइट कर देंगे। अब देखेंगे इसका बॉर्डर हमने 15 किया हुआ है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए ये व्हाइट भी हो गया है, और इसके जो है बॉर्डर रेडियस जो है ये भी राउंड हो गए। अब हमने जो है इमेज लगा दी, हेडिंग लगा दी, पैराग्राफ, टेक्स्ट, बटन, ये सब हमने कर दिए, और इसके बॉर्डर भी हमने रेडियस कर दिए। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट में जैसे ही जो है हम इस कंटेनर के ऊपर माउस को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से क्या होता है, एक जो लाइट से जल जाती है, इसको बोलते हैं बॉक्स शैडो इफेक्ट। तो ये बॉक्स शैडो इफेक्ट कैसे लगाया जाता है वो लगा के देखते हैं। और ये देखिए नॉर्मल स्टेट में जैसा ना, नॉर्मल स्टेट में भी हल्का सा बॉर्डर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, ये शेडो आ रही है, और जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये जो है ये शेडो और डार्क हो जाती है। तो ये एडिट कंटेनर करेंगे, देन बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर में नॉर्मल स्टेट है, जो नॉर्मल स्टेट रहने देंगे। इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे बॉक्स शैडो, ठीक है, इसमें हम इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो इसमें हल्का सा देखिए यहाँ पे बॉर्डर शेडो आ चुकी है। मैं इसको एक बार पब्लिश कर देता हूँ, और अपने फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम। अभी जो है ये बॉर्डर पे देखो हल्का सा जो है शेडो लग चुका है यहाँ पे इस कंटेनर के। लेकिन जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ, अभी जो है होवर स्टेट में कुछ नहीं हो रहा। तो होवर स्टेट पे चलते हैं, इसको यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल बॉर्डर पे जाके यहाँ पे ओवर स्टेट है, इस पे चलेंगे। देन जो है बॉक्स शैडो जो है पेंसिल वाले, इस पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से जो ब्लर है
ब्लर को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी देखिए ये जैसे हमने ब्लर को बढ़ाया 50, तो देखो यहाँ पे ये शेडो थोड़ी बड़ी हो गई है, फैल गई है। और ये स्प्रेड है, इससे करेंगे तो इससे और फैल जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, स्प्रेड को भी कम कर देते हैं। हम स्प्रेड को हम प्लस में कर देंगे 7, अभी भी ज्यादा है। ब्लर को कम कर देंगे हम। अब जो हमारे शेडो लग गई है, लेकिन ये थोड़ा कम फैल रहा है, इसकी शेडो थोड़ी सी कम है, हमारी ज्यादा है। इसको हम कंट्रोल करेंगे, ब्लर को हम और कम कर देते हैं। मैं कर देता हूँ 15, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। स्प्रेड को भी मैं कम कर देता हूँ, अब अच्छा लग रहा है। अब जो मैं पब्लिश कर दूंगा इसको, और अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे अपनी वेबसाइट को। अभी देखिए अच्छा लग रहा है ना, काफी हद तक मिलता जुलता हो गया है। ठीक है, नॉर्मल स्टेट में भी हल्का सा जो है शेडो लगा हुआ है, और जैसे माउस लेके जाता हूँ मैं कंटेनर के ऊपर में, देखिए यहाँ पे शेडो आ जाती है यहाँ पे। अभी जो है ये शेडो थोड़ी डार्क लग रही है, इसको हम लाइट करके देखेंगे। ऊपर स्टेट में जाएंगे, देन जो है मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और लाइट कर देते हैं। अब जो है हमारे यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर जो है बन गया है। अब हम सेकंड कंटेनर बनाएंगे, तो उसके लिए क्या हम ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। पहले हम जो है इमेज एलिमेंट लेंगे, फिर हेडिंग एलिमेंट, फिर जो है पैराग्राफ टेक्स्ट एलिमेंट, और फिर जो है बटन एलिमेंट। अगर हम एक एक करके इनको दोबारा से लेंगे तो हमारा जो है टाइम भी इसमें बहुत लगेगा, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, और हमारे को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। जो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर देंगे, राइट। तो ये कंटेनर में जाएंगे, ठीक है, कंटेनर राइट क्लिक करेंगे, देन जो है यहाँ पे डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट कर देंगे। ये सारा जो है कंटेनर डुप्लीकेट हो गया है एज इट इज। एक बार मैं इसको और डुप्लीकेट कर देता हूँ। जो ये 2 कंटेनर फालतू है हम इसको डिलीट कर देंगे, देन जो है यहाँ पर राइट क्लिक करके देन इसको डिलीट। तो हमारे जो है तीनों कंटेनर बन चुके हैं। अब जो हमारे को खाली इनके कंटेंट चेंज करना है। सेकंड कंटेनर में देखिए यहाँ पे कौन सी इमेज है, ये एरो वाली। जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग लेफ्ट में ओपन हो जाएगी, चूज इमेज करेंगे, तो ये वाली इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ सिलेक्ट वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, इसको हम सिलेक्ट को क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगी। देन जो है इसका साइज यहाँ पे मीडियम आ चुका है। अब ये थोड़ी बड़ी लग रही है इमेज, तो जो है मीडियम कर देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ी छोटी हो गई है। इसके बाद जो हम जाएंगे हेडिंग में, हेडिंग में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, देन जो है यहाँ पे हेडिंग पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर देंगे। पैराग्राफ टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन जो है टेक्स्ट को हम जैसे करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। अब चलते हैं तीसरे कॉलम की तरफ में। यहाँ पे इमेज है ये वाली, इमेज पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग है, चूज इमेज पे जाएंगे, ये वाली इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करेंगे, लोड हो गई। देन जो है हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, हेडिंग पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में सेटिंग ओपन हो जाएगी, कंट्रोल बी कर देंगे। टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। एलिमेंटर में एक यहाँ पे ऑप्शन और हमें दी हुई है, अगर हम जैसे इमेज लेते हैं, फिर हेडिंग, फिर टेक्स्ट, तो हम इसका एक एलिमेंट ले सकते हैं। मैं सपोज कर इसको डिलीट कर लेता हूँ, इस वाले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इमेज को डिलीट, एंड हेडिंग को भी डिलीट कर देता हूँ, टेक्स्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, राइट। बटन को हम रहने देते हैं। तो इमेज, हेडिंग और टेक्स्ट, इसका जो एक एलिमेंटर में एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं इमेज बॉक्स। तो इमेज बॉक्स को जो है हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, बटन के ऊपर कर देते हैं। तो जैसे हम इमेज बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक जो है इमेज बनी हुई है, राइट, फिर ये हेडिंग है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट है। इमेज बॉक्स का जो एक एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंटर हमें देता है, यहाँ पे एडिट इमेज बॉक्स करेंगे, इस पेंसिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पे बॉक्स में अगर इमेज डालनी है तो यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। देन जो ये टाइटल है, टाइटल का अलग सेटिंग दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम जो है डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो तीनों की जो है अलग अलग सेटिंग दी हुई है। पहले चलते हैं हम इमेज पे, हम इमेज के लिए हम यहाँ पे चूज इमेज करेंगे, और हमारी जो सेकंड इमेज थी ये वाली थी, तो ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, हेडिंग में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। भी जैसे ये हेडिंग है, तो ये टाइटल है, टाइटल में हेडिंग दी हुई है, इसी के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, तो हमारी हेडिंग चेंज हो जाती है। अगेन जो है हमारे को टेक्स्ट लेना है, यहाँ से टेक्स्ट में कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, मुझे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इस पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। एक बार मैं इसको पब्लिश करके देखता हूँ, और फ्रंट एंड में एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, तो अभी ये शो कर रहा है ऐसे। चलते हैं स्टाइल में, इमेज स्पेसिंग, यहाँ से हम स्पेस जो है हम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं 50 कर देता हूँ। कंटेंट स्पेसिंग, राइट, मैं 20 कर दिया है। और यहाँ पे इमेज पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे इमेज की जो है विड्थ यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, इसको 100 कर देंगे। तो चलते हैं कंटेंट में, कंटेंट में जो है टाइटल का कलर चेंज कर देंगे, हम ब्लैक कर देंगे इसको। टाइपोग्राफी में जाएंगे, फॉन्ट फैमिली हम कर देंगे पॉपिंस, और इसका साइज हम इस वाले का साइज देखते हैं, हेडिंग का क्या था, 30। कंटेंट में जाएंगे, इसका भी साइज हम कर देंगे 30। वेट हम इसका कर देंगे, वेट इसका हमारा था 600, वेट हम कर देंगे इसका 600,
राइट। ट्रांसफॉर्म में जाके अपर केस कर देंगे इसको, लाइन हाइट 30 कर देते हैं। जब हमने टाइटल चेंज कर दिया है, अब चलेंगे हम डिस्क्रिप्शन में, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं और टाइपोग्राफी में जाएंगे तो हम साइज कर देंगे 15, आई थिंक 17 था उसका। वेट हम इसका कम कर देंगे, तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं स्पेस जो है। एडवांस में जाएंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा हमने बटन को भी नीचे लाना है, ठीक है, थोड़ा इसके पैरेलल में ले आएंगे। तो हम इसके लिए मार्जिन में जाएंगे, मार्जिन वाला जो लिंक वैल्यू टुगेदर है इसको अनचेक कर देंगे, हमें टॉप से थोड़ी, ठीक है, मार्जिन इंक्रीज करना है। ये आ गया ऐसे पैरेलल। ये तीनों कॉलम जो हमारे बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट में क्या है, इन तीनों कॉलम में ये देखिए यहाँ पे बीच में स्पेस है, लेकिन हमारे एंड पे जो है यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये सब जो है चिपके हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा कंटेनर है इसकी सेटिंग में चलेंगे, यहाँ पे एडिट कंटेनर करेंगे। ये देखिए गैप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारे को क्या करना है, कॉलम के बीच में हमें गैप चाहिए, तो इसको अनचेक कर देंगे। खाली कॉलम में इसका गैप चेंज करेंगे, तो इंक्रीज कर देंगे गैप को हम। इसको मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, राइट। अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, देन मैं इसको फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो जैसे ही यहाँ पे मैं माउस को लेके जाता हूँ, ऊपर स्टेट में जो है यहाँ पे शेडो लग के आती है। ये थोड़ा डिजाइनिंग का पार्ट है, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि मतलब क्या क्या ऑप्शन है, थोड़ा आप इसको डिजाइन करके और बढ़िया इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो एलिमेंटर में जो है बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम सेक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें और सेटिंग करनी है। अभी देखिए जैसे कि फर्स्ट जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट, और देन यहाँ तक है। और ये वाला सेक्शन जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जबकि ये आगे है, और ये यहाँ से है, तो इतना गैप है। इसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसकी हमने विड्थ हमने चेंज करी थी, यहाँ पे 1250 विड्थ है, ठीक है। अब जो है सेकंड वाले की जो हम विड्थ को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे 6 लिटिल डॉट है, इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट कंटेनर आ जाएगा, या इस पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक भी करेंगे तो एडिट कंटेनर भी आ जाएगा। ये जो बड़ा वाला कंटेनर है इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पे 1140, हम इसको करेंगे 1250। अब देखिए दोनों कंटेनर की यहाँ पे बराबर विड्थ हो गई है, फर्स्ट वाले की भी और सेकंड वाले की भी। अब इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ, देन जो एक बार फ्रंट एंड में जाके हम रिफ्रेश करेंगे। अब ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया है। तो एलिमेंटर में जो है ऐसे कई सारे जो है एलिमेंट दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सेक्शन को बढ़िया से डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमने ये सेक्शन बढ़िया से समझ लिया है, और जो है इस सेक्शन में जो है हमने बॉक्स शैडो इफेक्ट कैसे लगाया वो भी हमने सीख लिया है।